हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए दैनिक पाठ्य योजना विज्ञान विषय से लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने कक्षा 7वीं यहाँ पर लिखना रहता है। कक्षा जिस कक्षा में आप पढ़ाते हैं उसका नाम यहाँ पर कक्षा 7वीं। दिनांक जिस भी दिनांक में आप पढ़ाना चाहते हैं उस दिनांक को आप लिख सकते हैं। विषय विज्ञान, क्योंकि विज्ञान पाठ्य योजना है। कालखंड 1, समय अवधि 45 मिनट, जो 45 मिनट जो भी हमें पढ़ाने के लिए मिलता है वो। विषय वस्तु जल प्रदूषण। विज्ञान विषय के अंदर जो भी हमें पाठ पढ़ाना है वो जल प्रदूषण, उसे यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं अधिगम उद्देश्य, मतलब जो भी बच्चों को क्या क्या उद्देश्य से हमको पढ़ाना है, इसमें क्या क्या उद्देश्य को पूरा करना है वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे विद्यार्थी जल प्रदूषण के बारे में प्रत्यय स्मरण कर लेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी जल प्रदूषण की व्याख्या कर लेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी जल प्रदूषण के कारणों का चित्र द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे, अब समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम संसाधन, मतलब चौक, डस्टर, चित्र, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी हमें बच्चों को पढ़ाने में यूज़ हो रहा है, जो भी सामग्री यूज़ हो रहा है, वो सभी अधिगम संसाधन के अंतर्गत आएगा। अध्यापन बिंदु, मतलब जो भी चीज़, जैसे टॉपिक जो भी टॉपिक, जैसे पाठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन पाठ के अंदर में जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है उस टॉपिक को हम लिख सकते हैं। जैसे जल प्रदूषण के कारण व उनके रोकथाम। उसके बाद है पूर्व अनुभव पर चर्चा। फ्रेंड्स, जो भी ये मैं पाठ योजना लाई हूँ इसका लास्ट में एक वीडियो दे दूँगी ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। अभी मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि पूर्व अनुभव पर चर्चा मतलब बच्चों से पहले पूछेंगे जो भी हमारा टॉपिक है, उससे पहले उनसे अनुभव लेंगे कि वो उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि नहीं, और इस जो भी अनुभव है उससे लेकर हम उन लोग से लेकर अपने टॉपिक तक आएंगे कि आज हमारे ये टॉपिक है। सबसे पहले हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं। कुछ भी आंसर दे सकते हैं, जल, पानी, दूध, जूस, कुछ भी। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसमें जल ज़रूर आएगा, पानी ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। तो बच्चे कुछ भी बता सकते हैं, झील, तालाब, नदी, कुआं, कुछ भी बोल सकते हैं, नल। उसके बाद बोले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्रोतों से जल कैसा मिलता है, तो अच्छा मिलता है या खारा मिलता है या गंदा मिलता है, जैसे बताएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि शुद्ध जल में कचरा या अपशिष्ट जल मिलने पर यह जल कैसा हो जाता है। तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रदूषित जल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित जल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे के लिए थोड़ा समस्यात्मक प्रश्न होगा, या कुछ भी प्रदूषित जल को गंदा जल समझेंगे या जो भी, तो लोग के लिए थोड़ा सा सोचने और समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे आज हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मतलब जो पढ़ाने की प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। छात्राध्यापिका प्रश्न, मतलब जो भी बीएड स्टूडेंट है, एज अ गर्ल छात्रा अध्यापिका, एज अ बॉय छात्राध्यापक। जल में कचरा, पॉलीथीन मिलने पर जल कैसा हो जाता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले जल प्रदूषण की परिभाषा करेंगे। तो जल प्रदूषण होता क्या है। विभिन्न स्रोतों के जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल, मूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नाली का गंदा पानी आदि मिल जाते हैं, जिससे कि यह पीने योग्य नहीं रहता है। ऐसे में जल को प्रदूषित जल कहते हैं। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक तथा इनके द्वारा जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है छात्र अध्यापिका प्रश्न, जल किन किन कारणों से प्रदूषित होता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उन्हें। जल प्रदूषण के कारण सबसे पहले मनुष्य के कार्यकलाप के कारण होता है जल प्रदूषण। इसमें कुछ भी आ सकता है, मल मूत्र, नहाने, कपड़ा धोने, गंदा पानी, नाली का ये वो जो भी इसमें आएंगे। उसके बाद खेती से, जो भी खेती में कीटनाशक डालते हैं वो सब इसमें आएंगे। और उद्योगों से मतलब कारखानों से या औद्योगिक चीज़ों से, जहाँ से गंदा पानी नदी में डालकर मिलता है, उन कारणों से जल प्रदूषण होता है। अब इन सब के बारे में डिटेल देंगे।
मनुष्य के कार्यकलाप के कारण कैसे होता है, तो आपने देखा होगा प्राय लोग अपने घरों का कचरा नाली में फेंक देते हैं। नालियों का यह जल तालाब नदी से मिलकर उसे प्रदूषित करता है। इसी प्रकार नदी तालाब में नहाकर, कपड़े धोकर, मूर्ति विसर्जन करके कुछ स्थानों पर तो शवों को भी पानी में बहा दिया जाता है। इस तरह क्या किया जाता है, जल प्रदूषण किया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, मनुष्य के कार्यकलाप के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है खेती से। खेती से कैसे होता है, तो फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक जो दवाइयाँ तथा अनेक प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रयुक्त घातक पदार्थ और जल घुलकर नदी तालाब में पहुंच जाते हैं, जो जल को प्रदूषित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है उद्योगों से, कि उद्योग से कैसे जल प्रदूषण होता है। तो विभिन्न उद्योग धंधों में मुख्य पदार्थ के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं। जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती, तब वे नदी तालाब में से गंदे पानी को छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है छात्राध्यापक का प्रश्न। जल प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। तो शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका सभी नागरिकों को तथा उद्योग धंधों को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपाय, ये थोड़ा सा कुछ डायग्राम बना दिया है मैंने। जैसे नदी तालाबों में कचरा ना फेंकें, नदी तालाबों में घरों का गंदा पानी ना डालें, कारखानों के गंदे पानी व कीटनाशक पदार्थ न डालें। अब मूल्यांकन प्रश्न है नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि बच्चों ने हमारे जो भी हमने पढ़ाया उसे ध्यान दिए हैं या नहीं। तो सबसे पहले जल प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल प्रदूषण के रोकथाम बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम संप्राप्ति, मतलब बच्चों ने क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर ली मेरी इस पाठ से, क्या क्या बच्चे समझ गए इस पाठ से। सबसे पहले बच्चे जल प्रदूषण की व्याख्या को समझ गए, बच्चे जल प्रदूषण के कारण को समझ गए, बच्चे जल प्रदूषण के रोकथाम को समझ गए। ये तीनों टॉपिक मतलब जो हमने बच्चे ने क्या क्या अधिगम संप्राप्ति की है, मतलब बच्चे क्या क्या समझ गए हैं, क्या क्या जान गए हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट चिंतन बिंदु, मतलब बच्चों को जो सोचने पर, ऐसा प्रश्न सोचने पर मजबूर करें। मानव द्वारा दूषित जल के प्रयोग से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब अगर मानव द्वारा जो दूषित जल किया गया है, अगर उसी जल को अगर हम मनुष्य प्रयोग करें, जो हमारे द्वारा गंदा की गई जल है, उसको अगर हम वापस अपने प्रयोग में करें, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब बच्चे सोचेंगे कि बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा, हमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बच्चे सोचेंगे। लास्ट में छात्राध्यापिका हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। अब आप इस योजना का स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं।